राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, 15 मार्च वो डेट होगी आपके जीवन की कि आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर सूर्यदेव भगवान और शनिदेव महाराज की युति होने जा रही है। अर्थात शनिदेव महाराज का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा और सूर्यदेव भगवान का जो प्रभाव है वह आपके ऊपर उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। आपके लगने श्री शनिदेव महाराज जी ने सूर्यदेव भगवान को कौन सा स्थान दिया है? आपका अष्टम भाव दिया है, अर्थात मृत्यु का भाव दिया है। एक नया बदलाव, जैसा आपने देखा कि रास्ता आगे साफ होने वाली है। रुकावट का स्थान अष्टम भाव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और रुकावट के स्वामी जिस भाव के, वो आपके तृतीय भाव पर जा रहे हैं, आपके साहस और पराक्रम भाव पर, अर्थात बदलाव का सबसे बड़ा समय। इस प्रोग्राम में ये भी चर्चा करेंगे कि सूर्यदेव भगवान जो है ना भाई, जिसकी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं, स्वयं राजा ही अगर अच्छा ना हो, राजा का ही अशुभ प्रभाव हो, तो इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप कभी भी, सूर्यदेव भगवान आपसे रुष्ट नहीं होंगे, सूर्यदेव भगवान आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और हमेशा लाइव में आपको हमेशा ही सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्या करना है आपको, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। जिसकी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं, थोड़ी देर में चर्चा करना चाहूंगा कि जिसकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान खराब होते हैं, उनसे नाराज किसी से होते हैं, तो उस व्यक्ति को कुछ अलग समस्याएं देखने को मिलती हैं। और जब जैसे आप अगर आपके सूर्यदेव भगवान आपसे रुष्ट हैं, तो आपको कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती होंगी। अगर वो समस्याएं आप समझ जाएं, आपके साथ में अगर ऐसा होता है, तो सूर्यदेव भगवान को आप प्रसन्न कर लीजिएगा, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सूर्यदेव भगवान की ओर से, जैसे सूर्यदेव भगवान जिनकी कुंडली में अशुभ होते हैं, उन पर अशुभ प्रभाव होता है सूर्यदेव भगवान का, तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं मनुष्य को। वो कौन कौन से लक्षण होते हैं? सबसे पहले हड्डियों का कमजोर होना, यानी कि आपके अंदर जोड़ों का दर्द, कहीं अन्य तरीके की बीमारी, कहीं अन्य तरीके की परेशानी हड्डी से रिलेटेड। दूसरी चीज, पीठ की रीढ़ की हड्डी, तो आपके पीठ की रीढ़ की हड्डी है, उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसी के साथ ही साथ में पाचन तंत्र बार बार खराब होना और बार बार सिर का दर्द होना, ये भी कहीं ना कहीं संकेत, जिनके साथ ऐसी समस्याएं फेस होती हैं, तो समझ जाइए उनसे सूर्यदेव भगवान रुष्ट हैं। उसी के साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका साहस है, आपका पराक्रम है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। साथ ही साथ में अहंकार, जो अहंकार है ना, व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। वह निर्णय, कोई भी निर्णय जो है ना, उसे लेने में कठिनाइयां होती हैं। उसी के साथ ही साथ वह व्यक्ति आलसी हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा आलस्यपन परेशान करता है। उसी के साथ ही साथ सरकारी नौकरी में परेशानियां, उच्च अधिकारियों से संबंध खराब होना, काम में मेहनत का फल ना मिलना, यश की प्राप्ति ना होना, मान सम्मान ना मिलना, ये भी कहीं ना कहीं जिनके साथ ऐसा होता है, उनसे सूर्यदेव भगवान रुष्ट हैं, या फिर सूर्यदेव भगवान कमजोर है या नीच के हैं। पिता के साथ संबंध खराब होना, उनकी ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त ना होना, या फिर पिता तुल्य लोगों के साथ में जो है संबंध खराब होना, या उनकी ओर से सहयोग ना मिलना, तो ये भी एक संकेत करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में ठीक अवस्था में नहीं है। जिनके साथ इस तरीके की समस्याएं होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो हम आपको इस प्रोग्राम में अंत में बताएंगे। उससे पहले चर्चा करेंगे आपके तृतीय भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा। आपके तृतीय भाव से आपके ठीक नवम भाव, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, जिससे भाग्य में भी आपके कुछ परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, सूर्य शनि की युति से क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, तृतीय भाव हो गया है हमारा, तृतीय के साथ ही साथ में हमारा दसम भाव हो गया। तृतीय, दसम और एकादश भाव, ये भाव हमारे सफलता के भाव होते हैं। कोई हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, कोई सपना होता है, वो पूरे होने के ये भाव होते हैं। जहां पर कोई शुभ ग्रह जाता है, तो प्रभाव उत्तम अच्छा हो जाता है। सबसे पहले व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, या फिर फिल्मी दुनिया में हैं, उन लोगों के लिए काफी उत्तम अच्छा प्रभाव इस बीच में देखने को मिलेगा। जो लोग या तो इंटरनेट वगैरह पर संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा देखने को इस बीच में मिलेगा। जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, एक्टिंग का शौक रखते हैं या एक्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपका व्यवसाय किसी प्रकार का, फिर कैसा भी व्यवसाय है, उसमें आपको वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ऐसा इसलिए होगा कि देखिए, सूर्य क्या है, सूर्य को साहस और पराक्रम का भी कारक माना गया है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक साहस, एक पराक्रम, ये आपका बढ़ता हुआ नजर है। क्योंकि सूर्य जो है ना, आत्मविश्वास, क्या होता है इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जैसा हमने आपको प्रारंभ में बताया
कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंसान का काफी हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका साहस, आपका पराक्रम जो है उसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। संभवतः ही मान के चलिएगा, जब आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ेगा तो आपके व्यवसाय में भी आपकी वृद्धि होगी। व्यवसाय के साथ ही साथ में आप किसी भी कार्य को हिचकिचाएंगे नहीं करने में, आलस्यपन दूर होगा। जब आलसपन दूर होगा, अपने भाई आलसी उसको कहते हैं जो अपने धर्म का, अपने कर्म का पालन ना करे। जैसे इस समय आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, तो आप भी कुछ कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपका कोई ना कोई कार्य ऐसा पड़ा होगा जो करने को है, आप उसको छोड़े बैठे हैं, अर्थात आप कर्म का जो है पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आप इस बीच में आप अपने कर्म का, आपके अपने मेहनत का पूर्ण तरीके से आप जो है करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में वाणी पर आपकी मधुरता आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ तृतीय भाव आपके धैर्य का स्थान होता है, तथा तृतीय भाव ही आपसे संगीत से जुड़ा हुआ होता है। तो जो लोग संगीतकार हैं उन लोगों के लिए भी ये जो 15 मार्च से सूर्यदेव भगवान का गोचर तृतीय भाव पर होगा, तो उनको भी कुछ राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में बताया कि सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि है। जैसे राहु महाराज हो गए, राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हो गई, मंगल देव हो गए 3 दृष्टियां हो गई, देवगुरु बृहस्पति हो गए 3 दृष्टियां हो गई हैं, शनिदेव महाराज हो गए 3 दृष्टियां हो गई हैं। किंतु बुध महाराज, चंद्रदेव, शुक्राचार्य जी और साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जहां पर ये बैठते हैं वहां से संपूर्ण पावर एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात आपके सप्तम, आपके नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और नवम भाव क्या है? आपके भाग्य का स्थान है। और नवमेश आपके जो बनते हैं वह बनते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। तो बुध में और सूर्य में, क्योंकि सूर्य और बुध जब साथ साथ में मिलते हैं तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपके नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तो अर्थात आपके भाग्य में तो काफी लंबे समय से आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ इस बीच में नजर आएगा। और भाग्य के साथ ही साथ आप देखिए, इंसान को जब भाग्य का साथ मिलता है तो उसके बहुत सारे कार्य जो है ऑटोमेटिक सिद्ध होते हुए नजर आते हैं, बनते हुए नजर आते हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य के साथ ही साथ पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में या मांगलिक कार्यों में आप सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम, क्योंकि एक राशि का इस संसार में एक आप अकेले व्यक्ति नहीं, करोड़ों लोग हैं। जिस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति होगी, जिस प्रकार से वो आपकी कुंडली में बैठे होंगे, जिस अच्छे भाव में अगर बैठे होंगे तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर अशुभ भाव में होंगे या फिर किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे होंगे या मायावी ग्रह के साथ, जैसे राहु के साथ सूर्य है या शनि के साथ सूर्य है, तो ये कुछ प्रभाव कम हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आप तांबे के लोटे में सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिएगा, उसमें रोली थोड़ी सी मिलाकर सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का जप करिए। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इसका जप करिएगा। सुबह जल्दी उठें और सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर अपना समय बिताएं। उसी के साथ ही साथ रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करें। पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। ये करने से सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश कीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।